बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज़ क्या होती हैं, मैट्रिक्स की रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और किस तरह हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो मैट्रिक्स का आइडिया था सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने पेश किया था। इसने 1858 में एक थ्योरी पेश की थी, द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। जो वर्ड मैट्रिक्स होता है ये सिंगुलर होता है और इसकी प्लूरल जो है ये मैट्रिसेस होती है। सो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स रियल नंबर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, एक ख़ास तरतीब होती है, अरे होती है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद किया होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई नंबर्स लिख देता हूँ 1 2, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स है। और जो रियल नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। या एंट्रीज। अब हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं दीज आर कॉल्ड रोज़। हॉरिजॉन्टल वे मतलब जैसे रजिस्टर की लाइनें हमारे सामने होती हैं, और जो एंट्रीज वर्टिकल वे में होती हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। और इन एंट्रीज़ को हम कॉलम्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें रोज़ की तादाद मालूम होनी चाहिए और साथ में कॉलम्स की तादाद मालूम होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास रोज़ की तादाद m हो और कॉलम्स की तादाद क्या हो, n हो, तो हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पहले हमने रोज़ की तादाद लिखनी है, फिर डैश, उसके बाद बाय, फिर हमने कॉलम्स की तादाद लिखनी है। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमने मैट्रिक्स लिया इसका ऑर्डर क्या है, अभी हम लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में ये जो एंट्रीज़ हैं दीज आर रोज़। तो 2 रोज़ हैं इसमें, तो पहले हमने 2 लिख लेना है और उसके बाद डैश बाय, फिर कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, तो 3 कॉलम है, 2 by 3। इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ कितनी है, इसमें 1 रो है, ठीक है जी। इसका ऑर्डर क्या होगा, अभी हम लिखते हैं 1, 1 रो है, फिर बाय, कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें 2 हैं, तो 2 कॉलम है, 1 by 2। अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। कोई 2 मैट्रिक्स सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे, बराबर होंगे, जब उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर हो उनका, और साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो 2 मैट्रिक्स आपने देखने हैं बराबर हैं कि नहीं हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब उनका ऑर्डर सेम हो तब आपने देखना है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ सेम है कि नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का सेम होना मतलब क्या है कि जो एलिमेंट एक मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर है वही एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ। अब हमने देखना है कि ए जो है वो बी के इक्वल है कि नहीं है। तो देखें, पहले तो इनका ऑर्डर देखना है। इनका ऑर्डर ये भी 2 by 2 का है, ठीक है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, और ये भी 2 by 2 का है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमने देखना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है कि नहीं है। इधर 0 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी इधर 0 होना चाहिए। 0 है, 1 2 - 1 = 1, 2 2 4 and 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है ये इक्वल है। अब हम ए को सी के साथ चेक कर लेते हैं। ए का
ऑर्डर 2x2 है, सी का भी ऑर्डर 2x2 है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए था। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तमाम सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ए जो है वो सी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल ना हो तो आपने इस तरह लिखना है, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। जी अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए मैट्रिसेस का आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो कैसे ऑर्डर निकालते हैं हम? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है? 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, ठीक है। पहले आपने ऑर्डर लिखना है, उसके बाद इक्वल रोज की तादाद डैश बाय कॉलम्स की तादाद। तो इसका ऑर्डर है जी 2x2 और इसका भी 2x2 और इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 1/2 और इसमें देखें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है 3/1 और इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2 और इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इसका ऑर्डर होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि दिए गए मैट्रिक्सेस में कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले आपने चीज़ें क्या देखनी है? पहले तो आपने देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर है वही एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए 3। तो 1/1 का ऑर्डर किस मैट्रिक्स में और इसमें है, ठीक है जी। अब आपने देखना है यहाँ पर 3 है तो 5 - 2 = 3। तो ए जो है ये इक्वल है सी के। अब आपने देखना है बी को। अब दूसरी बात आपने देखनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो बी किसके इक्वल है आपने इधर से देख लेना है, ये रहा, ठीक है। ये 1/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ऑर्डर सेम है बी के। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 5 है, 3 + 2 5। तो बी जो है वो इक्वल है आई के। अब आपने देखना है इसको, ई को देखें, इस जैसा कोई और मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर है 2/2। 2/2 का और देखें, ये देखें सेम मिल गया 4 4 0 0 6 6 2 2। तो ई जो है वो इक्वल है एच के। और इसके अलावा ये देखें ई जो है इसके भी इक्वल है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। 2 + 2 4, 2 - 2 0 और 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो ये जे के इक्वल भी है। एफ और जी को देखें, ये 2 रोज हैं, एक कॉलम है 2/1। तो ये भी 2/1 का है। 2 3 - 1 2 6 3 + 3 6। तो एफ जो है ये जी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है कि इनका ऑर्डर सेम है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। इनमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।
चूँकि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये देखें, यानी कि इधर से a प्लस सी इधर से किसके इक्वल है, 0 के। a प्लस 2 भी किसके इक्वल है, -7 के। c माइनस 1 किसके इक्वल है, 3 के। 4d माइनस 6 किसके इक्वल है, 2d के। तो इस तरह हमें 4 इक्वेशंस यहाँ से हासिल हो जाएंगे। a प्लस सी किसके इक्वल है जी, 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। a प्लस 2 भी किसके इक्वल है, ये इक्वल है -7 के। ये इक्वेशन नंबर होगी 2 होगी। और c माइनस 1 किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी तरह 4d माइनस 6 किसके इक्वल है, 2d के। ये इक्वेशन नंबर होगी 4। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है। हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, उसको भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है। लेकिन हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। c माइनस 1 इक्वल्स 3 के। तो -1 दूसरी साइड पे जाके +1 का हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल्स 4। तो c की वैल्यू इधर से 4 आ गई है। अब इस c की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मैं इधर इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, a प्लस सी इक्वल्स 0 के। अब इसमें c की वैल्यू रखते हैं, a प्लस 4 इक्वल्स 0 के। अब 4 जो है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है, -4 है। अब a की वैल्यू को हम उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b माइनस 7। तो a की जगह -4 प्लस 2b माइनस 7। 2b इधर रहने दें, -7 ये -4 उधर जाके इक्वल के दूसरी साइड पे ये प्लस का हो जाएगा। 2b प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, -3 बचेगा इधर, तो b इक्वल होगा -3/2 के। अब हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। 4d माइनस 6 इक्वल्स 2d। 4d माइनस 2d इक्वल्स 6 के। और इसी तरह इधर 4d में से 2d माइनस हो गए तो बाकी 2d बच के, और इधर 6। तो 2 जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये तकसीम होगा। 6/2 इक्वल्स 3 के। तो जो d की वैल्यू आएगी वो होगी d इक्वल्स 3 के।